नमस्कार, तेजस्विनी में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। हम सभी लोग आए दिन सड़कों पर निकलते हैं। सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं से भी दो चार होते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि आप कोई मौत की खबर सुनते हो और उस पर बहुत अफसोस भी जाहिर करते हो, लेकिन इसके बाद क्या? हम में से कितने लोग हैं जो आगे बढ़कर हालात को बदलने के लिए कुछ कदम उठाने की सोचते हैं? चलता है या हमारे अकेले के करने से क्या होगा, ये एक आम धारणा है जो हम सभी पालते हैं। लेकिन आज की तेजस्विनी हमारे साथ एक ऐसी महिला हैं जो इसी सोच के खिलाफ खड़ी हुई हैं, जो अपने स्तर पर एक छोटी सी कोशिश जिन्होंने शुरू की, लेकिन इसी कोशिश को आज दिल्ली पुलिस भी अपना रही है। ये है कविता ठौलिया, जो अपने स्तर पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाने के लिए कार्यरत है। कविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आप जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं उन्हें सबक कैसे सिखाती हैं, क्या तरीका आप इख्तियार करती हैं? मैम, जो दिल्ली पुलिस ने जो ऐप बना रखी है अभी हाल ही में, उनकी हम फोटो लेते हैं, वीडियोज लेते हैं और वो उनको अपलोड कर देते हैं, वो उनका चालान करते हैं। यानी कि जो लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं आप उनकी तस्वीर खींचती हैं? जी बिल्कुल। जी। कहाँ, कैसे समय निकालती हैं और कहाँ खड़े होती हैं आप ये करने के लिए? मैम, मेरे पास 3 साल का बेटा है, मैं उसको प्ले स्कूल में भेजती हूँ। प्ले स्कूल में भेजकर उसके बाद 12:30 बजे तक उसकी स्कूल होती है। मैं छोड़ते हुए उसको नजफगढ़, द्वारका, सेक्टर 16, 17, 19 में ये सब वीडियोज बनाती हूँ। उसमें उस दौरान मैं 2-3 घंटे अपना कैमरा यूज करती हूँ। और अभी मैंने लास्ट वीक स्पाई कैमरा भी लिया है, क्योंकि जो फ़ोन है उससे कम टाइम निकल पाता था। वो 2 घंटे बैटरी लेता था, उसके बाद टाइम वापस न जाना पड़े बीच में या कहीं बैटरी के लिए, तो मैंने और उसमें स्पाई कैमरा भी यूज करती हूँ उसके साथ। मतलब अभी आपने एक खास तौर पर एक जासूसी कैमरा खरीदा है ताकि आप लोगों की तस्वीरें ले सकें? जी मैम, बिल्कुल। आप कितना पढ़ी हुई हैं कविता जी? मैम, मैंने बीएड की है अभी लास्ट ईयर। अच्छा। MDU रोहतक से। तो भी ज्यादा बड़ी उम्र की तो नहीं है आप, तो ऐसे ये हिम्मत वाला काम करने की ये सोच कहाँ से आई? कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको प्रेरित किया कि ऐसा कुछ किया जाना चाहिए? मैम, 2 साल पहले एक घटना हुई थी मेरे मायके में कजन के साथ, और आए दिन न्यूज़ में भी सुनते हैं, रोडों पे भी देखते हैं, हर रोज दिन में 5-7 कभी किसी का बेटा, कभी किसी के पति एक्सपायर हो जाते हैं चलते रोड पे। वो जो कजन थे उनकी हाल ही में शादी हुई थी, वो भी लव मैरिज थी अदर कास्ट में। मतलब उनके घर वालों ने लड़की को भी एक्सेप्ट नहीं करा था। ये सब चल रहा था उस टाइम तक जब ही वो एक्सपायर हुए। तो ये काफ़ी उस टाइम बहुत ज़्यादा दुखद घटना थी। इससे लगा कि मतलब एक लड़की हो गई, लड़की के बारे में सोचा अब इसका क्या होगा। जो बंदा इससे लव करता था वो तो ख़त्म हो गया। तो ये काफ़ी बुरा फील हुआ उस टाइम, कुछ वो नहीं, लेकिन ये एक दिल में ये चीज़ आई, ये गलत है, लोगों को नहीं करना चाहिए। कि अब मतलब हर बंदा अपने अपने बारे में सोचेगा, कम से कम मुझे सही चलानी चाहिए गाड़ी। उस दुर्घटना के बारे में बताइए जो हुई थी, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके कजन की मौत हुई, वो दुर्घटना कैसे हुई थी? मैम, वो ये मैं झुंझुनू से हूँ। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के चिड़ावा क्षेत्र में वो बाइक से जा रहे थे और उस टाइम किसी जीप ने उनको रोंग साइड, जीप वाले जो थे वो रोंग साइड आ रहे थे, उसकी वजह से उनको वो हुई। और वो हुआ भी ज़्यादा इसलिए, जो कजन थे उनका नाम भी सत्यवान था और मेरे फादर का नाम भी सत्यवान है। तो उस दिन एक शादी थी चिड़ावा में हमारे गांव के किसी लड़की की। पापा वहाँ पे गए हुए थे कन्यादान डालने, तो फ़ोन आया कि सत्यवान भाई एक्सीडेंट में मारे गए। पापा भी बाइक लेके गए हुए थे, चिड़ावा से किसी का फ़ोन आया। तो हमें ये नहीं बताया गया कि एक्सपायर हो गए, हमें ये पूछा गया कि पापा कहाँ हैं। तो मैंने बताया चिड़ावा गए हुए हैं। तो उन लोगों को कंफर्म हो गया, क्योंकि न्यूज़ में ही मतलब न्यूज़पेपर में दी गई थी कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। लोगों को नहीं पता था, हमारे गांव के जो रहते थे उन्होंने पूछा, फिर उनको कंफर्म हो गया, वो वहाँ गए थाने कि हमारे गाँव का है, इनको हम ले जाना चाहते हैं। फिर बाद में मैंने दोबारा पूछा, पता चला कि वो हैं, भैया जो थे वो थे। तब आपको ये खबर मिली? हाँ जी। तो ये बहुत बड़ा झटका था, बहुत बड़ा था हमारे लिए, सभी के लिए था। उस टाइम कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था। वो एक लड़की थी जो अदर कास्ट। ये दुर्घटना जो हुई, आप बता रहे हैं कि झुंझुनू के पास राजस्थान की घटना है, यानी कि ये है, और आप दिल्ली में रहती हैं। जी। तो जैसे हाईवे पर हम आमतौर पर सुनते हैं कि गलत ड्राइविंग की वजह से या किसी कारण से ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, शहरों में भी होती हैं। तो दिल्ली में आपने ये कैसे सोचा कि अब हम दिल्ली की सड़कों पर भी दुर्घटनाएं होती हैं तो उन्हें रोकने के लिए कोशिश की जाए?
मैम ये आए दिन घटनाएं होती हैं, इसकी हेल्प मिल रही थी दिल्ली पुलिस ने जो ऐप करी है इसकी, तो ये तो हम कहीं पे भी रोक सकते हैं। शहर चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, हमें काम करना है उसके लिए, लोगों को रोकना है, लोगों को समझाना है। कोई भी तरीका हो, चाहे वो चालान कर रहे हैं उसी से रुकें या हमारे समझाने से रुकें या हमें सुन के रुकें। यानी यहाँ पे आपको बात करें जो ट्रैफिक सेंटिनल यानी यातायात संतरी का जो एक ऐप दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है, जिसमें आप अपना जो वीडियो जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं उनका वीडियो खींचकर आप उसको अपलोड कर सकते हैं और फिर पुलिस उसके ऊपर एक्शन लेगी। आप जिस समय ये फोटोग्राफ शूट करते हैं ये सब सड़कों पे खड़े होके, तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं? क्योंकि आमतौर पे कोई पसंद नहीं करता कि भाई उनकी फोटो खींच के पुलिस को दी जाए या आगे खींची भी क्यों जाए। अगर इस तरीके की प्रतिक्रिया आपको भी लोगों से मिलती है कि वो आपका विरोध करते हैं? जी मैम, बहुत ज्यादा बार हुआ है मुझे करते हुए, ये 1.5-2 महीना हो गया, तो काफ़ी लोगों की हुई है प्रतिक्रिया। तो रोड पे आप खड़े होके बनाओगे तो हर बंदे को प्रॉब्लम होती है, और फिर किसी की पर्सनली बनाते हैं तो उसको काफ़ी गुस्सा आता है। कल की ही घटना है, कल मैं सुबह 9:30 बजे के बाद बेटे के पास छोड़ के और मैं जैसे ही आई रोड पे, तो 2 लड़के जा रहे थे, दोनों ही विदाउट हेलमेट थे। मैंने उनकी वीडियोज बना ली, उसके उन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया, उन्हें पता भी चल गया, वो वापस घूम के आए। फिर मैं मतलब रोड के उस साइड इधर और उधर रेड बत्ती की तरह से बनाती हूँ, तो इस साइड आई हुई थी, वो घूम के फिर वहाँ आई। उन्होंने देख लिया कि काफ़ी देर से बना रही हैं, तो उन्होंने आके पूछा, मैडम आप हमारी वीडियोज क्यों बना रहे हो? वो भैया मैं आपकी नहीं बना रही, मैं तो सभी की बना रही हूँ। फिर वो थोड़ा ऐसा लगा कि वो फ़ोन छीनेंगे, तो मैंने अपने आप को वो करने के लिए, बचाने के लिए मैंने बोला मैं तो अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रही हूँ। मैंने उनको ये नहीं बताया कि आप ऐसा कर रहे हो, मैंने ओनली इतना बताया प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो। फिर वो चले गए। और भी हर कोई खड़ा होता है, वो भी पूछता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। काफ़ी लोगों ने पूछा है कि इसका रीज़न क्या है, लेकिन वहाँ पे मैं अकेली होती हूँ लेडीज़, हो सकता है कोई भी बंदा कुछ रियल बता दिया जाए तो कुछ गलत कर सकता है, इसलिए मैं अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी मैं प्रोजेक्ट तैयार कर रही हूँ, या मैं सर मुझे यहाँ पे खड़ा किया गया कुछ काम के लिए, ऐसा कह के। तो आप अलग अलग लाल बत्तियों पे अलग अलग क्षेत्रों पे खड़े होते हैं, कैसे आप सोचते हैं कि भाई यहाँ पर खड़े होकर हमें इनका शूट करना चाहिए? जी मैम, ये उल्लंघन तो हर रेड बत्ती पे होता है, कोई भी कहीं पे भी चले जाओ, लेकिन ये हर रोज अलग अलग ये होता है कि कल वहाँ की बहुत ज़्यादा वीडियोज होगी। आज हम द्वारका में देखते हैं कितने लोग नियम तोड़ रहे हैं, आज हम द्वारका सेक्टर 19 में देखते हैं। अलग अलग जगह की इसलिए लेते हैं क्योंकि पता चले कि नजफगढ़ तो एक लोग कहते हैं लोकल एरिया है, लोकल में भी नहीं, दिल्ली के बीच में भी यही हाल है। लोग हेलमेट भी यूज़ नहीं करते, रेड लाइट का भी ध्यान नहीं रखते, यहाँ तक कि गाड़ी में भी इजीली बात करते हुए जाते हैं। उनको मतलब मोबाइल पे बात करते बिल्कुल विदाउट सीट बेल्ट के बात करते हुए, उन्हें अपने उसकी तो चिंता नहीं रहती अपनी लाइफ की, बट जो सामने आ रहे हैं, बगल में जो रोड पे चल रहे हैं, उनकी भी नहीं रहती कि और भी लोग चल रहे हैं। आज ही सुबह की बात है, एक बंदा बाइक पे था, इतनी बातों में वो उलझा हुआ था कि गाड़ी वाले के खुद को टक्कर लग गई, उसके बाद भी उसे नहीं पता कि बाइक को लग गई। वो मेरी फोन में भी शूट हो गया था। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप लगातार ये शूट कर रही हैं, अब तो चलो दिल्ली पुलिस ने अपना ऐप भी एक शुरू कर दिया है, लेकिन यातायात में जो ट्रैफिक पुलिस लगी होती है, रेड लाइट्स पे बहुत बार खड़े भी होते हैं, तो उनका कितना सहयोग मिल पाता है आपको? मैम एक्चुअली उन्हें पता नहीं होता मेरा कि मैं बना रही हूँ। एक बार ऐसा सामना, मैं वहाँ नजफगढ़ में ही सब्जी मंडी लगती है पास में ही, तो मैं हस्बैंड के साथ गई थी। उनको मैंने कहा मैं सब्जी ले आती हूँ, इतने प्लीज़ आप मेरी 1-2 वीडियो बना दी, आप खड़े हुए हैं यहाँ। तो उन्होंने कहा चल ठीक है। फिर मैं सब्जी लाने चली गई, तो उनके साथ हुआ ये कि कुछ बच्चे आए, लड़के, बोले आप ये सब क्यों कर रहे हो? बोल मैं तो वैसे ही बना रहा हूँ। फिर वो जो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे सामने, उनको बुला के लाए कि ये आपकी बना रहे हैं, क्योंकि वो सामने थे, वो तो अपना काम कर रहे थे, उनको थोड़ी पता था। वो बोले आपकी वीडियोज बना रहे हैं। फिर वो आए कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं नहीं करता, मेरी मैसेज करती है, देखो सर हम आपकी कोई वीडियो नहीं बना रहे। पर भाई उन्होंने ये भी कहा कि कोई जैसे बीमारी की वजह से हमसे बोल दे सर, हमें जल्दी थी, हम जल्दबाजी में आ गए, तो हमें मजबूरी में छोड़ना भी पड़ जाता है। तो भाई गलत इंडिकेशन जाए आप हमारी वीडियोज वगैरह डालोगे तो जी। बल सर हम ऐसा नहीं कर रहे, हम तो अपना पर्सनल काम कर रहे हैं। और यानी कि लोगों को कहीं ना कहीं आपको समझाना पड़ता है या लोगों को जवाब देना पड़ता है कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है। तेजस्विनी यहाँ जारी रहेगी, हमारे साथ है कविता ठोलिया जो यातायात संतरी हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। Now the National News Channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news
and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, देखते रहिए किसान समाचार रोजाना शाम 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर खबरें कुछ अच्छी भी हैं, खबरें जो बढ़ाएंगी हौसला और विश्वास, उम्मीद भरी खबरें जो लाएंगी मुस्कान। गुड न्यूज इंडिया। हर दिन बदलती खबरें, हर पल बनती नई सुर्खियां, खबरों की रफ्तार के साथ हर दोपहर दुनिया की ताजा तस्वीर। दोपहर समाचार रोजाना 2 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर। दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं कविता ठोलिया। कविता, आप एक यातायात संतरी के तौर पे काम कर रही हैं, इतने वीडियोस आप शूट कर रही हैं। आज तक कितने वीडियोस शूट कर चुकी हैं आप? मैम वीडियोस तो ये 5-6 हज़ार कर चुकी हूँ मैं। अच्छा। बट कई बार क्या होता है, कोई बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता। जैसे मैं दिल्ली पुलिस की ही बात कर रही हूँ, जो ऐप है उसमें अभी तक मैंने टोटल 3000 डाल, मतलब उनके 3000 के रिजल्ट आ चुके हैं। अच्छा। कि वो उसमें ईमेल पे आता है ना, ये आपका ओके हो चुका है, तो 3000 लोगों के चालान हो चुके हैं। 3000 लोगों के चालान हो चुके हैं जी। आपने जैसे कहा कि कई तरीके की वायलेशंस यानी यातायात नियमों का उल्लंघन कई तरीके का देखने में आता है। अभी जैसे रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से कि जनवरी के शुरुआती 20 दिनों में ही लगभग 10,000 चालान सिर्फ उन लोगों के कटे हैं जो गलत डायरेक्शन के में आते हैं, गलत दिशा से आ रहे होते हैं। ऐसे कौन से किस तरीके के उल्लंघन आपकी नजर में सबसे ज्यादा आए हैं जब आप शूट कर रही हैं? तो मैम जब रेड लाइट होती है और रेड लाइट होने के बावजूद भी बंदा मतलब रोंग साइड में चल रहा है, जैसे रोड के इस पार व्हीकल्स आ रहे हैं और वो व्हीकल्स वो तो अब उनको तो ग्रीन लाइट नज़र आ रही है, अपने तरीके से चलेंगे, ग्रीन लाइट है। उसके बाद जो बाइक वाला या गाड़ी वाला होता है वो तेज रफ्तार से रोंग साइड को निकलता है। और तब दुर्घटना हाँ बहुत ज़्यादा अभी हुई भी थी एक द्वारका में। जब मैं द्वारका में बना रही थी तो एक लेडीज ही चला रही थी गाड़ी, तो एक बाइक पे थे जेंट्स, उनको यहाँ चोट भी आई, लेकिन वो वहीं पे उन्होंने कहा पुलिस को इन्फॉर्म मत करो, माफ़ी मांग के, वो सिर्फ रोंग साइड की वजह से ही हुआ।
फिर उन्होंने कहा कि मुझे जल्दी थी, मुझे बच्चा स्कूल से लेना था इस वजह से। जी अच्छा, कविता जी एक बात बताइए, आपके परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया रही जब आपने ये करना शुरू किया? खासकर आपके पति की बात करें, हस्बैंड की बात करें, या आपके सास ससुर की बात करें, सबकी क्या प्रतिक्रिया रही? मैम हम दिल्ली में तो यहाँ हस्बैंड वाइफ और बच्चे ही तीनों ही रहते हैं। जो सास ससुर हैं वो जयपुर रहते हैं। तो हस्बैंड की प्रतिक्रिया ये थी, मैंने इनको बताया, इनको तो पहले से पता था कि मुझे ये प्रॉब्लम होती थी हमेशा, हम दोनों भी जाते थे तो मैं इनको ये बोलती थी लोग कब मतलब अपने आप को कब सुधारेंगे, तो इनको पता था। जैसे ही मैंने इस पे टेलीविज़न पे देखा, जब कमिश्नर बस्सी सर ये बोल रहे थे कि इनके लिए हमने ये ऐप स्टार्ट करी है, उस टाइम मैंने इसको डाउनलोड करा तो इन्होंने कहा भैया फ्री हो। इन्होंने मुझे स्टार्टिंग से, जब से मेरी शादी हुई तब से ही ये कह रखा है हमेशा वही करना जो दिल चाहे, दिल खोल के काम करो, जो भी करो अपना। तो इन्होंने कभी इसमें कोई बाधा नहीं डाली, बल्कि सपोर्ट किया। मैंने कभी कह दिया कि मुझे भाई कोई व्हीकल नहीं मिल रहा, आप मुझे प्लीज़ द्वारका तक छोड़ दो, फ्री हो दो, तो इन्होंने छोड़ भी दिया था। यानी उनका पूरा सहयोग आपको? बिल्कुल बिल्कुल। कभी ऐसा एहसास नहीं आया कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, कि मैं जो कर रही हूँ इसका कुछ फायदा होगा नहीं होगा? नहीं मैम, मतलब मैंने ये सोच रखा है मेरा काम करना है, फायदा तो नेचुरल सी बात है हो रहा है अभी, लेकिन फायदे से क्या कि लोगों को मतलब समझाया जाए, चाहे वो चालान हो, चाहे उनको भाई कोई सभा या कुछ भी करके उनको प्रमोट किया जाए, कैसे भी समझाया जाए। समझाना मेन काम है लोगों को, और फायदा मिल रहा है और मिलेगा आगे आने वाले टाइम में। तो जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, व्हीकल ज़्यादा हो रहे हैं, तो अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो और ज़्यादा बढ़ते जाएंगी ये चीज़ें। ट्रैफिक पुलिस भी आपके इस काम की प्रशंसा कर रही है, उनका क्या कहना है? उन्होंने आपको मिलने के लिए भी मेरे ख्याल से कमिश्नर साहब ने आपको बुलाया? हाँ जी, वो हैं ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर मुक्तेश चंद, उन्होंने फ़ोन किया था मुझे जब मैं 1400 पॉइंट थे मेरे, तो उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था कि मैडम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए। और जो हेड क्वार्टर से भी फ़ोन, जैसे कई बार कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो वो मुझे बताते भी हैं कि मैडम आप ऐसे वाली फ़ोटोज़ ऐसे मतलब थोड़ा सा बिल्कुल जूम करके डालिए ताकि हमें भी क्लियर नंबर देखे। तो वो बताते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि आप भी कर रहे हो तो उसमें हम भी शामिल हैं। जैसे आपने एक जासूसी कैमरा भी खरीदा, यानी बहुत गंभीरता से आप इस काम को लेकर आगे बढ़ रही हैं। जी मैम। और आपको क्या लगता है कि कितने लोग जागरूक हो रहे हैं इस बात को लेकर? क्योंकि अब ऐप भी डल गया है और लोगों से भी इल्तिजा की जा रही है कि भाई वो भी शूट करें, वो भी डालें, अपलोड करें वेबसाइट पर। कुछ परिवर्तन दिखता है आपको दिल्ली के ट्रैफिक में? थोड़ा सा दिखा है कुछ। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया तो नजफगढ़ में तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ है चेंज, लेकिन द्वारका में मोस्टली मतलब विदाउट हेलमेट घूमते थे और रॉन्ग साइड बहुत ज़्यादा है द्वारका में। तो उसमें थोड़ा सा हेलमेट में अब लेडीजें भी हेलमेट यूज करने लगी, थोड़ा सा चेंज आया है। और ज़्यादा तो अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर ये रेगुलर रहा, लोगों के घर चालान जाते रहे, तो लोग अपने आप को इसी भय से कि चालान होगा, कम से कम इसी से समझ जाएंगे। डर की वजह से ही सही, लेकिन लोग शायद नियमों का उल्लंघन करना रोक देंगे। इसके बाद अब आगे भी कुछ करना चाहते हैं, यानी एक तस्वीर खींचकर उसको अपलोड करना या उसके जरिए कम से कम उल्लंघन करने वालों को पकड़ना, इसके आगे भी आप कुछ करना चाहते हैं? जी मैम, मैं मतलब ये सब एक तो अपनी घटनाएं हो रही हैं इसके लिए, लेकिन मैं देश के लिए हमेशा सोचती हूँ कि कुछ हमारे देश में, जैसे कुछ बाहर देशों में हमारे से काफ़ी चीज़ें भी, उनके रूल रेगुलेशन ऐसे हैं कि रोड पे इजीली आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ ऐसा सिस्टम बने हमारा भी कि जिससे भी रोड पे जो लोग चल रहे हैं उनको कम, जो फ्लाईओवर हैं या जो भी प्रॉब्लम है कुछ लोगों को भी आती हैं, उसका भी थोड़ा ध्यान रखा जाए। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद भी भाई कहीं इन्वॉल्व हूँ इसमें। अभी तक तो मैं ऐप फोटो डाल रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि और अच्छे से कहीं मुझे भी करने का मौका मिले क्लियर, तो मैं और भी कर सकती हूँ, और भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आप कह रही थी कुछ कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आवाज उठाना चाहती हैं। वो तो है मैम, वो तो आप देखोगे कि हर जगह ये जो गरीब लोग बेचारे होते हैं, रेहड़ी लगा के रखते हैं, इनसे भी मतलब एमसीडी वाले लगा लो, आप पुलिस वाले लगा लो, ये सब थोड़ा बहुत इनके साथ होता है, वसूली करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो इसको थोड़ा रोका जाए। मतलब वो गरीब लोग हैं, वो अपनी मेहनत करके खा रहे हैं, कम से कम उनको सैलरी वाले बंदों को उनमें से नहीं मिलना चाहिए, वो अपने बच्चों के लिए वहाँ खड़े रहते हैं। फिर ये जो स्कूल हैं, हम जैसे मेरा बेटा नर्सरी में ही, तो उसके लिए हम जाएंगे तो वो 1.5-2 लाख रुपए डोनेशन मांगते हैं। किस लिए? मतलब स्कूल है, बेस्ट है, बट उसमें डोनेशन की क्या जरूरत है? ये बिल्कुल सरासर गलत है काम। मैं तो अब अफर्ट नहीं कर सकती 2 लाख रुपए, एक बंदा नहीं भी कर पाता, लेकिन उसको ये तो थोड़ी है कि उसको मतलब उसके बच्चे को अच्छे स्कूल्स नहीं मिले,
ये जायज़ चीज़ नहीं है। तो इन चीज़ों के खिलाफ मैं खड़ा होना चाहती हूँ। आप आवाज उठाना चाहते हैं? बिल्कुल, कुछ चीज़ें गलत। अच्छा, ये जो एक कोशिश की गई है जन भागीदारी की, यानी हर नागरिक आगे बढ़े और इस तरीके से जो उल्लंघन हो रहे हैं उन्हें रोके, या जैसे आप कह रही हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है या जो भी इस तरीके के उदाहरण सामने आते हैं उन्हें रोका जाए, इस जन भागीदारी को लेकर आपको क्या लगता है कि कहां तक महिलाएं इसको लेकर आगे बढ़ सकती हैं और बढ़ना चाहिए? मैम, महिलाएं बढ़ सकती हैं, बहुत कुछ हम महिलाएं ही करती हैं ये सब, बहुत सारे काम, जैसे हम सब्जी लाने जाते हैं ये सब देखती हैं, हमें वहाँ पे फ़ोटो वीडियो जो भी हमारे पास उपकरण है उसे बनानी चाहिए और हमें भेजना चाहिए, कम से कम जो भी हो उन्हें, मतलब सबसे मेन चीज़ है, हम बहुत सारे काम लेडीज़ों को करने पड़ते हैं, कहीं पे भी जाओ हमें खुद शॉपिंग करनी होती है, जेंट्स तो हमारे साथ चले जाते हैं, वो ध्यान नहीं देते इन चीज़ों को, लेकिन कहाँ क्या हो रहा है, स्कूल में भी बच्चे के लिए एडमिशन के लिए हमें करवाना पड़ता है, जेंट्स से ये भी कह देंगे कि चलो कोई नहीं, पैसे ले रहे हैं तो पैसे दे के कर दो, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम कैसे पैसे आ रहे हैं, क्या करना है, सही मतलब सही मायने में उसका सही यूज करना चाहिए। पैसा है जिन लोगों के पास उनको भी सही मायने में यूज करना चाहिए, ये नहीं कि मतलब 1.5-2 लाख डोनेशन दे दिया हमारा बच्चा पढ़ जाएगा और उनके बच्चे रह जाएंगे, ये नहीं। जो अमीर हैं उनको भी, जो गरीब हैं उनको भी, मतलब एक कॉम्बिनेशन बना के उन लोगों का सामना करना चाहिए जो भी, यानी जो गलत हो रहा है समाज में किसी भी स्तर पे जो दिख रहा है उसके खिलाफ आवाज किसी न स्तर पे उठाई जानी चाहिए। बिल्कुल। अब तो आपके आसपास, घर के आसपास भी सब लोग जानते होंगे कि आप ये काम कर रही हैं या इस तरीके की मुहिम को आप आगे बढ़ा रही हैं। मैम हाँ, कुछ लेडीजें जानती हैं, लेकिन वो उनका मतलब सबका अलग अलग देखने का नज़रिया होता है। उनका मानना है कि भाई हम नहीं कर सकते, मैंने कहा भी कि आपको भी चलना चाहिए। फ्री रहते हैं सभी टीचर्स, जैसे स्कूल में जाने के बाद बच्चे या हस्बैंड जाने के बाद फ्री रहती हैं लेडीजें, लेकिन सबका अपना अपना नजरिया है कि कोई घटना नहीं हुई हो, उनको प्रॉब्लम नहीं हुई हो। लेकिन देखा जाए तो आपके लिए एक पास टाइम भी हो गया है कि आप जब भी फ्री होती हैं तो आप ये कैमरा लेकर निकल जाती हैं और आप शूट करती हैं। जी। आपका बेटा है छोटा सा, वो आपके बारे में इस बात को वो भी समझता होगा, वो कुछ कहता है आपको, उसकी क्या रिएक्शन होता है? जी मैम, उसका वो अभी बच्चा है 3 साल का, बस उसको कैमरों से, हाँ छोटा है, कैमरों से प्यार है, बस आते ही घर में मम्मी ये अंकल की फोटोज हैं, भाई ये सब देखता है, उसकी ज्यादा कुछ, बहुत छोटा है। हाँ जी। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे जो दिल्ली के निवासी हैं, जो आए दिन इस ट्रैफिक से 2-4 होते हैं, जो रूबरू होते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो महिलाओं को कहना चाहूंगी, जो भी बहनें हैं वो अपने बेटा हो, हस्बैंड हो, उसको सबसे पहले हेलमेट दे। एक बार निकलते टाइम ये जरूर कहें कि अपने ध्यान के साथ साथ और लोगों का भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा महिला ही सुबह निकलती हैं तो उनको मतलब मोटिवेट कर सकती हैं कि आप अपना ध्यान, फिर जेंट्स खुद भी उनकी अनसुनी न करके या फिर उनको कुछ भी न कह के उनका भाई ठीक है अच्छी चीज़ बता रही हैं तो उनका सपोर्ट, मतलब सपोर्ट इन द सेंस वो चीज़ अपने अमल में लानी चाहिए कि उनको वो सही लगना चाहिए और करना भी चाहिए। जेंट्स और लेडीज सभी आजकल गाड़ियाँ चला रही हैं, सभी को अब मतलब यूँ सोचना चाहिए कि अगर मैं खुद गलत नहीं होंगी, हो सकता है एक एक करके ऐसे सभी ठीक हो सकते हैं। यानी कि अपने स्तर पर सबको ये सोचना चाहिए कि हम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना करें और जो कर रहा है उसे भी रोकने के लिए आगे आए। बिल्कुल मैडम। जी कविता जी, बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ के साथ बात करने के लिए। तो कविता के साथ बात करने के बाद एक बात जो महसूस होती है वो ये कि बहुत बड़ी कोशिश आप ना भी कर पाएं, लेकिन अपने स्तर पर एक छोटी भी कोशिश को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो फिर सफलता जरूर मिलेगी। और अगर हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर छोटी छोटी कोशिश करके आगे बढ़े तो जो बड़ी समस्याएं हैं हमारे सामने, समाज के सामने, देश के सामने, उनको भी हम हल कर सकते हैं। एक ये विश्वास हमारी आज की तेजस्विनी ने सब में जगाया है। आज की तेजस्विनी में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार।
महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, छल 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 कल 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 कल, एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी वादा ये वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, रूप आशा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ। एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्जवल उज्जवल हो भारत, कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा ये वादा कर लिया हमने, ये वादा कर लिया हमने। बजट 2016 में क्या होगा खास? जनता की उम्मीदें, सरकार के कदम, किन किन क्षेत्रों पर होगी वित्त मंत्री की नजर? बजट 2016 पर डीडी न्यूज की विशेष पेशकश, सबका बजट। साथ ही देखें खास कार्यक्रम और देश भर से विशेष कवरेज 1 फरवरी से लगातार सिर्फ डीडी न्यूज पर। भारत की जो अर्थव्यवस्था जो है अभी उस मोड़ पे है कि यहाँ से जो है अगर काम ठीक ठाक चलता रहे, ग्रोथ रेट जो है वो ज़बरदस्त होगी। बाकी सभी देशों के मुकाबले में ये बात पक्की है। स्वतंत्रता के बाद ये पहली बार है कि जब गवर्नमेंट ने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप इज इम्पोर्टेंट टू द कंट्री। दिस इज द मोस्ट प्रोफाउंड डेवलपमेंट। एक पेज का जो है आप फॉर्म भरिए और आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। तो दिस इज द वेरी वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। कंपनी फेल हो गई अगर तो 90 दिन के अंदर जो है वो बंद भी कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। बड़ी खबरें जिनसे बनती हैं दुनिया भर में सुर्खियां, अहम मुद्दे जो डालते हैं विश्व पर अपना असर, दुनिया के हर कोने से हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर दुनिया की सिर्फ डीडी न्यूज पर।